سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو محتشم مکرم سامعین و حاضرین، سورہ یوسف کا ہم آغاز کر چکے ہیں۔ گزشتہ اتوار بعد نماز ظہر سورہ یوسف کی ابتدائی 4 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج سورہ یوسف کے حوالے سے ہمارا دوسرا درس قرآن ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج 61واں درس قرآن ہے ہمارا۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8 ان 4 آیات کی تفسیر پیش ہوگی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5 کا تفسیری ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے یوسف، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 ہے۔ میں اب اس آیت کریمہ کی وضاحت کروں گا، چونکہ آیت کریمہ کے الفاظ پر بھی ہم تھوڑی بحث کرتے ہیں، تو اسے ایزیلی سمجھنے کے لیے آپ کو اسکرین پر دیکھنا پڑے گا۔ آیت کریمہ میں پہلے الفاظ قال یا بنی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اپنے لخت جگر، نور چشم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی ہے، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں سب سے زیادہ پیار یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا۔ میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں نے یہ بھی پڑھا کہ باقاعدہ یہ بات تورات کے اندر بھی لکھی ہے، اور وہ تورات کی جو عبارت ہے اس عبارت کا بھی میں نے پھر مطالعہ کیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے 12 جو بیٹے تھے 12، ان میں سب سے زیادہ پیار اور محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کیوں کرتے تھے، جبکہ بیٹے تو 12 ہیں۔ اب میں وہ بات آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں تاکہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ ظاہر بات ہے اگر اتنی خوبیاں ہوں تو پھر والد جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہوتی ہے، کبھی 2 بیٹے، کبھی 3 بیٹے،
कभी 4 बेटे। हमने देखा होगा कि माँ किसी को तरजीह देती है, और ये भी देखा होगा कि कभी बाप जो है किसी को तरजीह देता है। अब ज़रा तवज्जो रखें कि बाप किसी बेटे को तरजीह देता है और बरतरी देता है, या इसी तरीके से माँ किसी बेटे को तरजीह और बरतरी देती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह कभी कभार ये होती है कि वो सबसे छोटा बेटा होता है, कहते हैं ये लास्ट है, इसलिए बाप का दिल इसकी तरफ माहिल है। कभी कभार ऐसा होता है कि अब अल्लाह की बारगाह में बड़ी दुआएं की गई और नज़र मानी गई, मन्नत मानी गई, और फिर इसके बाद अल्लाह बेटा देता है, तो फिर बाप जो है उस बेटे की तरफ ज़्यादा माइल हो जाता है। ये भी होता है। कभी कभार माइल होने की वजह क्या होती है कि बेटा बड़ा इताअत गुज़ार है, बड़ा फर्माबरदार है, तो वो अपने दिगर बेटों पर उसको फजीलत देता है, बरतरी देता है, और ये बात माकूल है, समझ में भी आती है, अकल से वरा नहीं है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जबकि बेटे थे 12, लेकिन आप पहले नंबर पर जो तरजीह देते थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और दूसरा नंबर था बनियामीन का। ये दोनों भाई हैं एक ही माँ से। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरजीह देते तो दिगर जो बेटे थे ना, उनके दिलों में हसद आ गया। अब वो जलने लगे, हमारे अब्बा बस यूसुफ का नाम लेते रहते, और उनकी सारी चाहतें मोहब्बतें जो निछावर हो रही हैं वो यूसुफ पर हो रही है, क्योंकि इनके बरादरान को ये नहीं पता था कि ये अल्लाह के नबी है, और ये भी नहीं पता था कि आगे जाके ये बादशाह मिस्र बनेंगे। ये बातें तो उस वक्त वहम गुमान में भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक तवील सफ़र था। वो तवील सफ़र के बाद फिर वहाँ पहुँचा गया। तो अब बिरादरान जो है ना वो हसद करते और जलते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आखिर क्यों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहते थे? अपनी मोहब्बतें, अकीदतें, नज़रतें निछावर करते थे। उसकी एक वजह तो ये सुनिएगा, हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के ये दो बेटे हैं, हज़रत यूसुफ और एक हज़रत बनियामीन। ये दोनों बेटे उम्र में बहुत छोटे थे। ज़ाहिर बात है जब छोटी औलाद होती है उससे प्यार ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपके सामने ये बात पेश की। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह यह कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात को देख रहे थे कि अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को दीन इस्लाम में एक बड़ा मकाम दे रहा है, और वो मकाम है मकाम नबूवत। याद रखिएगा, इससे बड़ा मनसब कोई अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। नबूवत के मकाम से बुलंद कोई मनसब नहीं है, ये बात ध्यान में रखेगा। आज की ज़बान में कह दें इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। सबसे बड़ी डिग्री अल्लाह जिसे नबी बना दे उसके बराबर खल्क में कोई नहीं है। याद रखिएगा, ना इंसान बराबर हो सकता है, ना फरिश्ता बराबर हो सकता है, जिन तो फिर किसी खाते में ही नहीं आएगा। तो खल्के खुदा में सबसे अजीम मनसब और सबसे बुलंद मकाम जो है वो नबूवत है। इसको ध्यान में रखेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारा अकीदा सुन्नियों का क्या है, हम कहते हैं हज़रत अली शेर खुदा नबूवत के बाद है। और वो जो आपको पता है खटमल हज़रात, वो नजरिया कहते कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल है, ठीक है, लेकिन कहते अब जो दिगर अंबिया है उन तमाम अंबिया से शेर खुदा अफजल है। ये अकीदा गुमराहियत है। ये हमारा हरगिज़ अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा है नबूवत और रिसालत के बाद अब दिगर अफराद आएंगे, और उन दिगर अफराद में भी पहला नंबर अबू बकर का, और दूसरा उमर फारूक, तीसरा उस्मान गनी, और चौथा नंबर मेरे मौला कायनात शेर खुदा का है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत का मुत्तफ़िका, इख्तिलाफ नहीं, मुत्तफ़िका ये नज़रिया है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मनसब नबूवत पर फ़ाइज़ फरमाया, और एक वक्त आएगा, एक तवील वक्त गुजरेगा, उसके बाद
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबूवत का ऐलान भी करेंगे, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो एक तो वजह ये बनी। अच्छा, अब आए आगे। दूसरी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये भी देख रहे थे कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह फ़कत दीन में बड़ी मसरत नहीं देगा, बड़ी कुर्सी नहीं देगा, बल्कि दुनिया के अंदर भी बड़ी कुर्सी और मसरत देगा। और वो मसरत मैंने अभी पेश की कि मिस्र के बादशाह का शर्फ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद के बड़े इताअत गुज़ार थे। ज़ाहिर बात है, बेटे तो कई होते हैं, लेकिन जो बेटा बाप की ज़्यादा खिदमत करता है उसकी ज़बान पर देखिएगा लफ्ज़ किसका होता है, ये तो सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, नाम उसी का आता है, जी फलां, जी फलां, जी फलां। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़बान पर जब देखो नाम किसका होता, मेरा बेटा यूसुफ, मेरा बेटा यूसुफ। तो आपके जो बरादरान थे वो जल रहे थे कि ये क्या बात है, हमारे अब्बा जो है जब देखो यूसुफ का ही नाम लेते रहते, इनके ज़बान पर एक ही नाम होता है, यूसुफ, यूसुफ। अब ये जो बात मैं आपको पेश कर दी, अब आप कुरानी अल्फाज स्क्रीन पर आप मुलाहिदा कीजिएगा। आयत करीमा सूरह यूसुफ नंबर 5। अब देखे अल्फाज देखे, काला या बुनैया, लफ्ज देखे कुरान के। काला का मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा। अब याकूब अलैहिस्सलाम किसको कहते हैं? अपने लखते जिगर यूसुफ को। और वहां लफ्ज जरा नोट कीजिएगा, या बुनैया, या आप स्क्रीन पर देखें, ये कुरानी लफ्ज है। या बुनैया अलग लफ्ज है, लेकिन आम तौर पर लफ्ज जो इस्तेमाल होता है ना कलाम अरब में, वो होता है या इबनी, या बनी। जो आप पढ़ते हैं ना, या बनी इसराइल, कुरान का मुताला करें तो या बनी आता है, या कभी या इबनी आता है, उसका माना होता है मेरा बेटा। नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मुखातिब होते हैं, ये नहीं कहते ए मेरे बेटे, बल्कि जो कलाम अरब से आगाह है, अरबी ज़बान की मालूमात रखते हैं, वो जानते हैं कि या बुनैया का मतलब फ़कत इतना नहीं कि ए मेरे बेटे, बल्कि जब अब्बा मोहब्बत में कहता है, तवज्जो रखिएगा, जब अब्बा अपने बेटे को मोहब्बत में कहता है तो फिर ये नहीं कहता ए मेरे बेटे, फिर कहता है ए मेरे प्यारे बेटे। ये अंदाज अलग है। तो याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ को ये नहीं कहते या बनी, या इबनी, ए मेरे बेटे, माय सन, नहीं, बल्कि अंदाज क्या है, या बुनैया, और बेटे अपनी जगह पर है। यूसुफ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरा अंदाज तुम्हारे सामने इस अंदाज में है, ए मेरे प्यारे बेटे। ये अल्फाज बतला रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाते थे। अच्छा, अब आए आगे। चूँकि ख्वाब देखा था कि 11 सितारे हैं वो सजदा कर रहे हैं, और 11 सितारों से मुराद थे बरादरान, और फिर शम्स व कमर भी सजदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दर्स कुरान में आपके सामने मैंने पेश कर दिया था। तो अब ये जो ख्वाब इन्होंने अपने वालिद गिरामी को पेश किया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को इरशाद फरमाते, ला तक़्सुस रुयाका अला इख्वतिका, ए यूसुफ, अपना ये जो ख्वाब जो तुमने मुझे बतलाया है ना, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। ज़ाहिर बात है, इस ख्वाब की ताबीर जहां अब्बा पहचान गए, चूंकि बरादरान भी तो बड़े थे, उनकी एजिज और उनकी उम्र भी बड़ी थी, तो अब अगर उनके सामने ख्वाब आएगा तो फिर और हसद बढ़ जाएगा, और वो जो जलस है ना उसमें और इजाफा होगा। तो इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ला तक़्सुस रुयाका अला इख्वतिका, ये जो ख्वाब तुमने देखा ना कि 11 सितारे तुम्हें सजदा कर रहे हैं, ये अपने भाई को मत बताना, इसलिए कि ताबीर वाज़े है और
ताबीर जब वादे होगी तो इनके अंदर चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी। ये जो चिंगारी लगी हुई है ना हसद की, जलस की, ये आग में तब्दील हो जाएगी। फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? खुद याकूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जैसे मेरे रब ने बयान किया, फ़यक़ीदु लक क़ैदा, ए मेरे बेटे, इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचाएंगे, कोई बहुत बड़ी साजिश करेंगे, तुम्हें मारने की, तुम्हें हलाक करने की, तुम्हें कत्ल करने की। इसलिए अपने भाइयों को इस ख्वाब को बयान मत करना। यहां मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं जो कि अहदीस मुबारका में है। ये मैंने गुज़िश्ता इतवार को भी क्लियर किया था कि बाकायदा ख्वाब होते हैं और ख्वाबों की ताबीर होती है। यहाँ एक हदीस मुबारका पेश करना चाह रहा हूँ जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। नमाज फजर जब अदा होती मस्जिद नबवी में, मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज फजर से फारिग होते, सारे साहबा फजर में आ जाते। फजर में आना भी आसान होता, सारे साहबा आ गए। अब साहबा किराम क्या करते पता आपको? साहबा किराम बारगाह रिसालत में अपने ख्वाबों को पेश करते। या रसूल अल्लाह, रात को ख्वाब मैंने ये देखा, मैंने ये ख्वाब देखा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, ख्वाब हर एक को नहीं बताना चाहिए। ख्वाब जो आपका बहुत करीब होता है सिर्फ उसको आप बता सकते हैं, फकत फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। फर्क है ना, दोस्त अलग होता है, दोस्त कई होते हैं, लेकिन उन दोस्तों में जो बड़ा अहम दोस्त होता है ना वो सिर्फ एक दो ही होते हैं। दोस्त तो आपने 10 रखे होंगे, 20 रखे होंगे, 50 रखे होंगे, लेकिन उनमें क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आप उसको बता दें, बाकियों को ना बताएं। और आप अपना ख्वाब उनको ना बताएं जो आपसे जलता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक हसद होता है, फिर वो हसद बढ़ के वो कोई बदला ना ले, कोई इंतकाम ना ले, कोई नुकसान ना पहुंचाए, इससे नहीं बताना चाहिए। हाँ, जिससे आपको ख्वाब पूछना है ताबीर, तो जाहिर बात है उसके पास तो आप आएंगे और वहां आपने ख्वाब भी बताना है, ख्वाब का वक्त भी बताना है, तभी तो ताबीर होगी, इसके बगैर नहीं होती। ये बात ध्यान में रखेगा, ये बतलाना पड़ेगा। मैंने आधी रात में देखा होगा, या फिर मैंने फजर से पहले देखा, अब फजर के बाद देखा, तो फिर उसकी सूरत हाल अलग है। देखिए, फजर से पहले वही चीज देखी, फजर के बाद वही चीज देखी, ताबीर दोनों की अलग है। ये बात ध्यान में रखेगा। और ख्वाबों की ताबीर के जो उलमा हैं वो मिलते भी नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। तो बहरहाल ख्वाब हर एक को नहीं बताना चाहिए। ये भी इस आयत करीमा से वादे हुआ, इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तक़्सुस रुया, मत बयान करो अपने ख्वाब। ये यहाँ से मसला वादे हो गया। अच्छा, अब हदीस मुबारका की तरफ आ जाए। मेरे नबी के सहाबा नमाज फजर के बाद बारगाह रिसालत में ख्वाब बतलाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मेरे उमर के लखते जिगर है, अजीम सहाबी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सोचने लगे कि मैं कोई ख्वाब देखूं और मैं भी बारगाह रिसालत में पूछूं। आप छोटे थे ना, दिल के अंदर एक चाहत थी कि मैं कोई ख्वाब देखूं और बारगाह रिसालत में पूछूं। आपने ख्वाब देख लिया। अब ख्वाब देखा, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत ना हुई कि बड़े बड़े अकाबिर साहबा मौजूद है और मैं बारगाह रिसालत में उसकी ताबीर पूछूं। आपकी हिम्मत ना हुई। आपने क्या किया? आपकी हमशीरा हज़रत सैयदा हफ्सा, जो मेरी और आपकी क्या है, अम्मा, रूहानी माँ है, उन्हें कहा अब बारगाह रिसालत में पूछे। अब्दुल्ला बिन उमर ने ख्वाब में ये देखा। हज़रत हफ्सा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे बिरादर अब्दुल्ला बिन उमर ने इस अंदाज में ख्वाब देखा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जवाब अता फरमाया। साथ में आपने फरमाया कि अपने बिरादर इब्ने उमर को कह दो नमाज तहज्जुद की पाबंदी करें। मतलब क्या था पता है? मतलब ये था कि पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कभी तहज्जुद पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। कभी तहज्जुद पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते थे। अब अल्लाह के हबीब फरमा रहे अपने बिरादर को कह दो कि नमाज तहज्जुद की पाबंदी करे।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने यही बात अपने हमशीरा से सुनी जो बारगाह रिसालत से पहुंची। तो अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते वाकई बात तो सही थी कि मैं कभी तहज्जुद पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था। नमाज फजर की बात नहीं हो रही भाई, वो तो फर्ज है, मैं तहज्जुद की बात कर रहा हूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि कभी मैं नमाज तहज्जुद पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, लेकिन जब नबी ने ताकीद और तलकीन फरमा दी, अब इब्न उमर कहते हैं वल्लाह मरते दम तक कभी भी इसके बाद मैंने नमाज तहज्जुद को छोड़ा ही नहीं। यानी अगर मैं ये जुमला कह दूं तो मुझे लगता है सही है। शायद हम नमाजों की जो फर्द नमाज है इतनी पाबंदी ना करते हो जितनी पाबंदी वो नमाज तहज्जुद की करते थे, जो फर्ज नहीं नफल है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने एक ख्वाब पेश किया और उसके जवाब में नबी ने इरशाद फरमाया। एक और हदीस बारका पेश करना चाह रहा हूं। ये जो हदीस पेश की ये भी बुखारी की है। अब दूसरी हदीस बारका जो मैं पेश कर रहा हूं ये भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, और वो हदीस बारका इस अंदाज में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अच्छा ख्वाब देखो तो सुन लो वो रहमान की जानिब से है। अच्छा ख्वाब रहमान की जानिब से है। फिर आगे इरशाद फरमाया, अगर तुम कोई बयाना ख्वाब देखो, डरावना, जैसे मिसाल के तुम्हें ख्वाब में देगा किसी ने मुझे कत्ल कर दिया मादअल्लाह, अच्छा सांप ने काट लिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये खतरनाक ख्वाब है, भयानक ख्वाब है। कोई मुझे मार रहा है, मुझे कत्ल कर रहा है, मेरे घर में आग लग गई, ये सारे भयानक ख्वाब है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये जो भयानक ख्वाब जो तुम देखते हो डरावने, ये शैतान की तरफ से होते हैं। अब इसके बाद जब तुम्हारी आंख खुले ना, क्योंकि भयानक और डरावने ख्वाब देखने के बाद अचानक बाज मर्तबा उसी वक्त आंख खुल जाती है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारी आंख खुले तो तुमने क्या करना है, अब तुमने थूकना है। जाहिर बात हम घर में होते, घर में कहाँ थूकेंगे, तो फिर हमने कहीं जाना होगा ना बेसन के पास, वहां थूको। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया थूको एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा, और थूकना बाएं जानिब, बाएं जो लेफ्ट साइड कहलाता है उस जानिब तुमने थूकना। और फिर इसके बाद तुम अपनी जबान से पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। और फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अब अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करो, ए मौला मुझे इस ख्वाब के शर से बचा ले। ये इस्लामी तरीका जो इस्लाम ने बयान किया और जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। इसके बाद इसी आयत का तीसरा हिस्सा खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो तो हमारा दुश्मन है, हमने अपने अमल से उसको दोस्त बना लिया। हमारा अमल तो यही कह रहा है, देखिए नमाज ना पढ़ना, गुनाह करना, मतलब क्या है, शैतान से दोस्ती है। और नमाज़ें पढ़ना, दीन की पासदारी करना, शरीयत पर अमल करना, हलाल खाना, माँ बाप को ना सताना, सबके हुकूक अदा करना, ये क्या है, ये शैतान से, वो तो दुश्मन है, हमने भी इजहार कर दिया। अगर तू हमें दुश्मन समझता है तो हमारा दोस्त नहीं, हम भी तुझे अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन इस मकाम पर अल्लाह ने ये जो कलिमात जिक्र किए, ये इससे जिक्र किए कि देखे एक बंदा जब हसद करता है उस वक्त तक तो कोई नुकसान नहीं होता। एक शख्स दूसरे शख्स से जलता है, हसद करता है, अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, वो अपना ही नुकसान कर रहा है, खुद ही जल रहा है। नबी ने फरमाया जो हसद करता है, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो जो हसद करता है वो अपना नुकसान करता है, लेकिन हसद एक चिंगारी है, ये बात ध्यान में रखेगा। अब इसके बाद क्या करता है, शैतान देखता है इसने हसद कर लिया, इसका मतलब अब वो हमारे शिकंजे में आ गया है, आ गया दाव पेच, अब कामयाब हो गया। अब कहता है हसद का अब इसकी ये जो चिंगारी है ना, ये आग में तब्दील हो,
تو آگ میں تبدیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب بھی کسی کو نقصان دیتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا، اگر ارادتاً دیتا ہے تو پہلے حسد جنم لیتا ہے، پھر حسد کا اب نتیجہ سامنے آتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ آتا ہے کہ اب وہ طاق میں رہتا ہے میں اس کا کیسے نقصان کروں۔ کبھی مال کے ذریعے کرتا ہے، کبھی جادو کرواتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہے نا سورہ فلق ناس کا مطالعہ کرے۔ تو کبھی کیا کرتا ہے کہ وہ جادو بھی کرواتا ہے، نہیں بس چلتا نا اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی دم نہیں ہوتا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ جناب بدلہ کیسے لوں؟ کہتا ہے یار میں کچھ کر نہیں پا رہا، اس کے مال کا نقصان نہیں کر پا رہا، اس کے گھر کو جلا نہیں سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا، چلو ٹھیک ہے جادو ہی کروا لوں۔ پھر وہ جادو کرواتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ جب تک فقط حسد ہوتا ہے تو انسان سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ لیکن پھر حسد کا رزلٹ اور نتیجہ کیا آتا ہے کہ اب وہ اس سے کیا کرے گا؟ بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے، اس کا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تم حسد سے بچو، اس لیے کہ جب حسد آ گیا تو تم شیطان کے کنٹرول میں آؤ گے، اور پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنے بھائی کو نقصان پہنچاؤ گے۔ یہ تھی آیت نمبر 5۔ اب آئے سورہ یوسف آیت نمبر 6۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تفسیری ترجمہ: اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، یعنی خوابوں کی تعبیرات، اور تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہے، اب اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آیت کریمہ کے ابتدائی کلمات مقدسہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، اور جو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اسے بیان کر رہا ہے، اور وہ اس انداز میں کہ تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی کیا؟ منصب نبوت دے رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اے یوسف تم نبوت کا اعلان کرو گے اور اللہ کے سچے نبی، اس کا مطلب یہ ہوگا، اور اللہ تمہیں کیا سکھائے گا؟ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا علم دے گا کہ جو ہوگا اس کا رزلٹ تمہیں پتا چل جائے گا، نتیجہ، اور وہ مراد ہے خوابوں کی تعبیر، اس سے کہ خوابوں کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہونا ہے، اور خوابوں کے ذریعے رب بتلا دیتا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر یہ بات ذہن میں رکھے گا، جیسے جب حسن کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن جو ہے جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، بڑے حسین و جمیل تھے۔ اچھا، اور جب خوابوں کی تعبیر کے علم کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے گا اب بھی ذہن کہاں جائے گا؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، کیونکہ انبیاء کرام میں اللہ نے سب سے زیادہ حسن بھی یوسف کو دیا، اور خوابوں کی تعبیرات کا علم بھی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، جو بھی بات کر لیں، جو بھی کمال اللہ نے فلاں کو دیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیے، اسماعیل علیہ السلام کو دیے، یوسف علیہ السلام کو دیے، لیکن وہ سارے کمالات جب اکٹھا کیجئے گا تو پھر نظر کیا آتی ہے پتہ ہے؟ تصویر محمد مصطفیٰ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا اور تمام انبیاء میں زیادہ دیا، تو یہ مطلب ہوتا ہے میرے نبی کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے،
اللہ نے تعبیرات کا علم جو ہے سب سے زیادہ دیا یوسف علیہ السلام کو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کے علاوہ کی بات ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی حکومت دے دی، درندوں پرندوں چرند سب پر حکومت دے دی، لیکن میرے مصطفیٰ کے علاوہ دیا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ، بخاری کی حدیث ہے یہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اپنے حجرے مبارکہ میں، شیطان آ گیا، اور وہ جن تھا، جن تھا، آ گیا جن، آ کر بیچ میں ٹانگ اڑانے لگا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو بھگا دیا۔ اب صبح ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، رات کو آیا تھا جن، آیا ہوا تھا شیطان، کیونکہ شیطان اصل جن ہے، مطلب اس کی اصل جن ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں کان من الجن، ابلیس کے بارے میں قرآن نے کہا۔ تو اب وہ جن آیا، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرا دل ہو رہا تھا میں اسے پکڑوں اور مسجد نبوی کے ستون سے اسے باندھ دو۔ یہ نبی فرماتے۔ اب دیکھیں جن، اور کیا فرما رہے؟ میرا دل ہو رہا ہے اس کو پکڑو اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ باندھتے تو ہم صبح دیکھ بھی لیتے، فجر میں آتے، تہجد میں آتے، ہم دیکھ لیتے۔ تو اب اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا سنیے گا، فرمایا میں چاہتا تو کر تو سکتا تھا، لیکن بات یہ کہ مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے۔ توجہ رکھیں، میں بتانا کو چاہ رہا ہوں، میرے بھائی سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی قوت کا اظہار کروں تاکہ بس تذکرہ میرے بھائی سلیمان کا ہوتا رہے۔ مطلب کیا، میرے پاس طاقت تھی لیکن میں نے اظہار نہیں کیا۔ اسی لیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی جنات پر، ہوا پر، چرند پر، پرند پر، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ دی گئی ہے میرے مصطفیٰ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی مثل تو کوئی ہے نہیں۔ یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر کہا، فرمایا حسن یوسف پر کٹی انگشت زنان مصر، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کمالات جو رب دیگر انبیاء کو دیتا ہے، اگر وہ سارے کمالات اکٹھا کیجئے تو پھر ایک عظیم تصویر نظر آتی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیرات کا علم عطا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کے ماں سوا تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تعبیرات کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ ایک بات بتا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ بات یہ کہ صحابہ کرام بھی تعبیرات کا علم دیتے، ان کی مثل کوئی نہیں، نبوت اور رسالت کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر تابعین، ایک حضرت انس بن مالک کے خادم تھے، بڑے عظیم صحابی۔ اگر آپ میں کوئی شخص بصرہ گیا ہو تو وہ حضرت انس بن مالک کے مزار پر حاضری دی ہوگی، وہاں قریب میں ان کی قبر بھی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے امام ابن سیرین، ان کا نام محمد ہے۔ امام ابن سیرین جو ہے یہ حضرت انس بن مالک کے خادم ہیں۔ کہتے صحابہ کے بعد سب سے بڑا امام فن تعبیر، خوابوں کی تعبیر کا سب سے بڑا امام، ان سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک ان سے بڑا کوئی امام ہی نہیں تھا، اور وہ ہے امام ابن سیرین۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، عربی میں لکھی، اب ترجمہ بھی آ رہا ہے، اپنوں نے بھی ترجمہ کیا، غیروں نے بھی کیا ہے، کئی لوگوں نے اس کے ترجمے کر لیے۔ اس کا نام بھی ہے تعبیر رؤیا۔ تو بہرحال یہ خوابوں کی تعبیر، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک بات آخری بتا دو، آگے بڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے
کہ ख्वाबों की ताबीर के उलमा भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। ये एक हकीकत है। चले अब आगे। खालिक कायनात कहता है वयुतिम्मु निअमतहु अलैका, अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। फिर आगे फरमाया ये जो नेमत को मुकम्मल अल्लाह करेगा तो ये फकत ए यूसुफ आप पर नहीं, व अला आली याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम की जो और औलाद है अल्लाह उन्हें भी नेमतों से सरफराज फरमाएगा। अब यहां बात बताना चाह रहा हूं, गुज़िश्ता इतवार के दर्स की तरफ लाना चाह रहा हूं। यहां फरमाया आले याकूब पर भी इनामात होंगे। अब आले याकूब में एक खुद हज़रत यूसुफ है, बाकी कितने बच गए? 11 बरादरान। इसका मतलब क्या, मैंने जो गुज़िश्ता इतवार को बताया था ये इब्तिदाई दौर की बात थी कि बरादरान हसद करते थे या जलते थे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं और कह रहे अब आप हमारे इमाम हैं, हम आपके खादिम हैं। और जिसको मैंने कहा कि कुरान ने कौकब कहा, कौकब सितारे को कहते हैं, और नबी ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। पता ये चला कि 11 बरादरान इब्तिदान हसद कर रहे थे या जल रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने उससे रुजू कर लिया और तौबा कर ली। जब रुजू और तौबा कर लिया अब इनका मकाम बुलंद हो गया। अब ये हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सहाबा है। यहां मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, वो बात सुन लीजिएगा। वो ये है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिरादरान हज़रत यूसुफ से जलस रहे, किससे जल से? नबी से। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नबी है ना, ठीक है, नबूवत का ऐलान नहीं किया, अभी तो ऐसा लग रहा भाई भाई है, ये तो बाद में जाके क्लियर हुआ। लेकिन बहरहाल एक जलस तो थी, एक हसद तो था, लेकिन जब इन्होंने तौबा कर ली और रुजू कर लिया तो अब अल्लाह क्या कहता है, वा अला आली याकूब, हम यूसुफ पर भी इनाम करेंगे और यूसुफ के बरादरान पर भी इनाम करेंगे। अब कुरान उनकी अज़मतों के नगमे गा रहा है। मैं कुछ बताना चाहता हूं, बहुत से सहाबा, बड़ी बड़ी जंगें हुई मुसलमानों की और काफिरों की। अब वो सहाबा ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो वो काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, वो काफिरों की तरफ से लड़ रहे, और सामने कौन है? मेरे मुस्तफा है, सामने वहां सहाबा है और वो काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे। तो अब बाद लोग कहते हैं देखो ये तो काफिरों की तरफ से सहाबा और नबी से लड़ रहे थे, लेकिन जो लड़ने वाले थे एक वक्त आया उनमें से कुछ ने इस्लाम कबूल किया और शर्फ सहाबियत से मुस्तफीद हो गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया रब ने उनके मादी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। तो जब कुरान से वादे हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरादरान से गलती हुई और उन्होंने रुजू कर लिया तो कुरान कहता वा अला आले याकूब, अब आले याकूब दिगर बरादरान पर इनाम होगा। तो ऐसे ही वो लोग जो पहले कुफर पर थे, मुसलमानों से मुकाबला किया, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया, शर्फ सहाबियत से मुस्तफीद हो गए, नतीजा क्या निकला? अब पिछले गुनाहों का तस्करा मत करो, अब इनका मकाम बहुत ही बुलंद है, बड़े अजीम शान है। और फिर इसके बाद फरमाया कमा अतम्महा अला अबवैका मिन कब्ल इब्राहिम व इसहाक, ए याकूब की औलाद, हमने बड़ा करम किया इब्राहिम और इसहाक पर, हम तुम पर भी करेंगे। इन्न रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक आपका रब अलीम भी है, हकीम भी है। ये 2 आयतें हुई, मैं चाह रहा था 4 आयतों का दर्स आज हो, लेकिन वक्त अब हमारा कंप्लीट हो चुका, तो मजीद अब आयतों की तफसीर आगे होगी। अभी तक बस इतना ध्यान में रखें कि अभी तक वाक़या शुरू ही नहीं हुआ। जरा आप गौर करें कि वाक़या शुरू नहीं हुआ, बस वाक़ये के बारे में बार बार कहता है ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा। इससे आप अंदाजा लगाएं वाक़ये की अहमियत कितनी बड़ी है। और ये बयान कौन कर रहा है? रब कर रहा है भाई। यानी कोई चीज और कोई इश्यूज खड़ा हो, कोई वाक़या हो, और उससे पहले आप बताएं इससे पहले ये ध्यान में रखेगा, ये करना है वो करना है, ये होगा और वो होगा, तो इसका मतलब क्या? उसकी एक अहमियत है ना।
वाकया तो आयत नंबर 9 से शुरू हो रहा है, अभी तो वाकया शुरू ही नहीं हुआ। 8 आयतों में सिर्फ रब बस बतला रहा है, तारुफ पेश कर रहा है, और फिर 9वीं आयत में अल्लाह वाकया शुरू करेगा, जिससे वादे हो रहा है कि अल्लाह की बारगाह में वाकया यूसुफ की बड़ी अहमियत है। और जब अल्लाह की बारगाह में बड़ी अहमियत है तो फिर हम तो अल्लाह के बंदे हैं ना, हमारे दरबार में कैसे अहमियत ना हो। और जिसके दरबार में अहमियत ना हो तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका ईमान मशकूक है या मुश्तबे है। तो इसे आप बगौर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम कुरानी अल्फाज को भी क्लियर करते जाएंगे इंशाअल्लाह। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो